हाँ डायरेक्ट है ना। ये दो जो ओ है ना वो अपनी जगह डांस कर रहे हैं, ये दो एल डांस कर रहे हैं और वो कट रहे हैं, फिर वो नीचे भी दोबारा लिखना पड़ेगा। कट गया। हाँ टेस्ट का सिलेबस याद दिलाना भाई। बोलो फिजिक्स में क्या, ये 11 का होता है 12 का होता है ये फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत अलग होता है कि सेम होता है? तो कुछ और बताओ। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अरे कार्बोनाइल कंपाउंड ना, मैथ्स बोलो, मैथ्स 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन जैसा होता है, और अलजेब्रा में अपन ने शॉर्ट ट्रिक में चालू भी किया। प्रोबेबिलिटी लेक्चर 1 कमिंग संडे 12:30 से 8। इसमें 12th वाले को तो बैठना ही है। 11th वाले यदि बैठ जाएंगे तो उनको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी है 11th में, अरे है ना, तो वो उनका काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 2 संडे चले, तो पहले संडे में 11th वालों को तो हद से ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, मतलब उनकी बुक में जितना है उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मगर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है 12th का, तो उधर हेडिंग में 12th लिखा रहेगा। 11th वाले बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा। बहुत अच्छी तारीख है, 7 तारीख को खाना नहीं खाया, वो भूखा रह गया। गजक खाई नहीं खाई? इसका नाम है कनिष्क रजक। मेरे पास बहुत से लोग हैं। पिछले साल एक स्टूडेंट था, उसका नाम पराते। हाँ ऐसा ऐसा। सर्कुलर परमुटेशन, तो पहले मेरी बात सुनो। जैसे लीनियर में जैसे ए बी सी को तुम्हें बिठालना है, तो ए बी सी, बी सी ए, सी कितने लोग बने? 6 बने, क्योंकि 3 लोगों को एक लाइन में बिठालने के तरीके फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी? 6। ये 6 आपके सामने है। मगर सर्कुलर में क्या होता है, जैसे कि एक लाइन में किसी को बिठालना है तो उसमें बहस होती है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिखो, दूसरे टीचर का नीचे लिखो, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। अब वो दूसरा बोलेगा तू अच्छा पढ़ाता है, प्रूव कर, लड़ाई होगी। आगे पीछे यदि एक लाइन में बैठना है तो ये तनाव क्रिएट होता है कि आगे कौन पीछे कौन। तो सब लोगों ने हमेशा मीटिंग के लिए क्या व्यवस्था कर दी गई, अब गोल टेबल, सर्कुलर टेबल पे ही मीटिंग होती है, तो कोई ना पहला ना कोई ना आखिरी, उसमें सिरा ही नहीं होता गोल टेबल में। तो सर्कुलर परमुटेशन में मान लो ए बी और सी। अब तुम ऐसा पढ़ो, इसे ध्यान से पढ़ना। ए बी सी 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 ए बी, ये 3 को एक नहीं संभाल लिया। समझ रहे हैं आप बात को?
ए सी बी, ए सी बी, एस 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 सी। समझ रहे हैं आप बात को? तो मात्र 2 परमुटेशन, सिर्फ 2 तरीके। क्यों? क्योंकि शुरुआत करने वाले ए हो सकता था, बी हो सकता था, सी हो सकता था। शुरुआत करने वाले ए बी सी हो सकते थे। मुद्दा किस चीज का होता कि फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा, तो कितने लोग बैठ सकते हैं। तो लीनियर में फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन, सर्कुलर में फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन में डिवाइड एन का, क्योंकि एन लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, मगर इसके पास में एक नियम लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने? जानदार मतलब जिसमें जान हो, तुम और हम। ये टेबल कुछ कहेगी क्या? अभी पांव रख के खड़ा हो जाऊं, है उसे गोद में उठा लूं, कुछ कहेगी क्या? अरे हाँ ना, अरे यस यस, मगर आप लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। अरे हाँ ना, तो ऐसा है। अब बेजान के मामले में क्या होगा वो भी समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। क्या? ABC और ये क्या है, इसको इधर से पढ़ो, वो तो वही है। आई बात समझ में? तो जानदार के लिए एक्चुअली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट माना जाता है। क्यों डिफरेंट माना जाता? जब ओसामा जिंदा था तब मैंने ये कहानी बनाई थी, और उस समय मुख्य राष्ट्रपति अमेरिका का कौन था? ओबामा। क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी भारत में, और वो दिन भर अमेरिका के पास ही रोते रहते थे कि ये पाकिस्तान हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें बचाओ ओबामा। तो गुजराती में महात्मा गांधी की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी। बा शब्द का मतलब गुजरातियों में मां होता है। तो आप सोचो, आप किसी से कह रहे हो, मतलब ओ मेरी मां, ओ मेरी मां। नरेंद्र मोदी ने इसका शब्द गुजरात में गुजरातियों के सामने गुजराती सेंटेंस में यूज कर दिया कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, दिन भर रोते ही रहते हैं, ओ बा, ओ मां, ओ बा मां। वो पूरे वोट मोदी को चले गए, जरा सा खेल। और इस बार भी उसने कमाल कर दिया। विकास पागल हुआ के पीछे राहुल पड़ा था, उनने 1 मिनट में प्रूफ कर दिया कि पागल सिर्फ तुम हो। यहां देखना उस समय की बनाई हुई मेरी कहानी। एक टेबल पे सुहाग बैठा, उसके राइट हैंड की तरफ पे कौन बैठा है? ओबामा। और लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा है? ओसामा। अरे यार, कुछ बात होती है, ये लोग दोनों में से कुछ गलती करते हैं तो ओसामा को अपन इस हाथ से लपाड़ा मारते हैं, और ओबामा गलती करे तो उतनी देर में वेटर आया, और वेटर ने कहा कि अरे सुहाग जी, आप इतनी देर से लपाड़े मार रहे हो ओसामा को, बहुत सारे दाढ़ी के बाल जड़ गए, और तुम्हारे टेबल पे भी पड़े, तुम्हारे हाथ में भी भरा गए। अब उठो और सीधे हाथ पे इसको ले लो, उल्टे हाथ पे उसको ले लो।
तो हम लोग को उठना पड़ेगा, टेबल की सफाई होगी, और फिर ओबामा इधर आएगा, और तो ये OSB था, ये क्या हुआ? यस। तो इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, जबकि आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये वही है। अरे हाँ हाँ, पाकिस्तान के सैनिक दाढ़ी क्यों नहीं रखते, या अफगानिस्तान के सैनिक दाढ़ी नहीं रखते, जबकि ओसामा बिन लादेन ने कंपलसरी कर दिया था कि दाढ़ी रखना जरूरी है। यदि किसी ने क्लीन शेव करा लिया और सड़क पे निकला और ओसामा के कर्मचारी ने पकड़ लिया, तो 6 महीने तक उसे जेल में रखा जाएगा जब तक दाढ़ी ना बढ़ जाए। हाँ, ये नियम था। आपको सब कुछ मालूम ही नहीं है कि ये लोग क्या तांडव करके गए। फिर बाद में लोग अच्छा ही बोलते हैं उसको, अरे वो बहुत अच्छा था यार, फालतू मार दिया अमेरिका ने। हाँ, जवाहरलाल नेहरू बाबर को अच्छा कहते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना आप किताब खोल के। ऐसे ऐसे तो अपने देश के प्रधानमंत्री हुए पहले। क्यों नहीं रखी जाती दाढ़ी आर्मी पर्सन द्वारा? लड़ाई हुई और तुमने दाढ़ी पकड़ ली सामने वाले की, अब क्या कर लेगा वो आपका तुरंत गुलाम। तुमने दाढ़ी पकड़ ली और खींच दी, तुरंत सरेंडर सामने वाला। और आर्मी मैन के बाल भी पीछे के गायब, कि कोई लड़ाई के समय कुछ ग्रिप हाथ में नहीं आनी चाहिए। अरे हाँ, चलिए इधर देखिएगा। तो फैशन ऐसी ना करो कि कहीं लड़ाई वड़ाई हो और तुम उलझ जाओ, बड़े बड़े खड़े खड़े बाल रख के घूमते रहते हो। तो सुनिएगा, अब ये कौन सा मामला था? ये सब कौन थे? जानदार। ये सब कौन थे? जानदार। अब बेजान का मामला समझिए। हेडिंग तो आपने डाल दी ना, अब सुनो, अभी रुको। बेजान का मामला, लेट कंसिडर। क्या? लेट कंसिडर। मेरे को ज्योतिष पे बहुत भरोसा है। लेट कंसिडर। क्या? लेट कंसिडर, ठीक है। और ज्योतिष ने कहा कि सुहाग जी आप एक माला पहनिए, तो अपन ने एक माला पहन ली। उनने बोला कि उस माला में आपका जो राइट हैंड है उस तरफ रेड कलर का मोती रखना। वो कौन सा हाथ है? अच्छा, वो लेफ्ट है। ओके, तो ल से लेफ्ट में, ल से लाल कलर का मोती, स से सीधे हाथ की तरफ सफेद रंग का मोती, बीच में काले कलर का, ब से बीच में बस है ब्लैक। तो मैंने बाजार से धागा खरीद के लाया, सुई खरीद के लाया, 3 प्रकार के मोती लेकर आया, लाल नग, सफेद नग और काला नग। पिरोया अपन ने और पहन लिया। अरे हाँ, 1-2 महीने गुजर गए, दशा वशा इधर उधर चेंज हो गई। फिर ज्योतिष का फोन आया। अब ज्योतिष ने फोन लगाया कि अरे सुहाग जी जल्दी माला खोलो, मोती खोलो, और अब की बार ये जो बी है ब्लैक वो तो बीच में रहेगा, मगर सफेद वाला आपके लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए और आपके सीधे हाथ की तरफ पे लाल वाला होना चाहिए। तो मैं पूरी माला फिर से खोलूंगा। अरे हाँ ना, माला खोलनी पड़ेगी ना। तो क्या करूंगा मैं? माला बाहर निकाली, घुमाई, अरे हाँ ना, ये है बेजान का केस। क्या है ये? ध्यान से देखो। जब 3 लोग बैठे हैं, उसमें सुहाग जी बैठे हुए हैं, वो टेबल उठा के सब पलट के रख सकता है क्या? सेम स्थिति आप देखिए, OS उधर चला गया, B इधर आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? इसको ऐसा पलटा ही तो है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हैं ना आप बात को? बेजान के मामले में ये और ये सेम माना जाता है, जबकि यहां क्या माना जाता है?
डिफरेंट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम कितने लोगों को मालूम है? बस हाथ उठाओ। हाथ उठाना है, बोलना नहीं, भिनभिनाना नहीं, पड़ोसी को बताना नहीं। एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम। मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछता हूं, इंग्लिश की कोचिंग चल रही। अरे हाँ दीदी, कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ स्क्वाड, लाहौल वला कुव्वत। अच्छे से हाथ उठा, अच्छे से हाथ उठा। ले, दोनों मेहता को नहीं मालूम। मैंने सुना स्कूल टॉपर है, बताओ। अरे गौरव मिश्रा मालूम है? हाथ उठाओ। नहीं मालूम? अच्छा। एबीएस को मालूम है? अमित शाह को भी नहीं मालूम? और कहाँ है? पटेल को मालूम? हाँ, सब है मेरे क्लासरूम में। गांधी है, शाह है, पटेल है, नरेंद्र है, ओसामा नाम का भी स्टूडेंट था, 2 साल पहले था। अच्छे से हाथ उठाओ। अमित शाह को पता चल गया है? मुक्तान से झा। ले, हम मिल्खा बताओ क्या काउंटर? हाँ, तो टुकड़ों में बोलेगा जिंदगी के नाम है। काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम क्या? क्या पता था, याद नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी बात बोली तुमने। मम्मी बचपन में खिलौने कहीं संभाल के रखती थी, फिर उनसे बोलो ना खिलौना दे दो, हाँ संभाल के रखा, याद नहीं आ रहा कहाँ रखा है। वो ऐसी बातें करते हो यार तुम, मेहता माँ से मेहता, माँ से मम्मी जैसी बातें करते हो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। क्या? तो इसमें इन चीजों को सर्कुलर में रखने का तरीका, क्योंकि 3 चीज इसमें भी है, एबीसी एसीबी, मगर जब तुमने यूं पलट ही दिया तो वो तो एक ही हो गया। तो 2 इसमें आंसर आ रहे थे, इसमें आंसर कितने आए? इसमें आंसर कितना आया? 1। तो 3 - 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2/2 1। एक ही है, एक ही बार मेहनत करके माला बनाई थी, वो ऐसे भी काम कर गई, ऐसे भी काम कर गई। मगर एक बहुत बड़ी बात है, ये इतना सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा मैं, मगर एक अपवाद का केस आता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल सही है कि आप लोग क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा व्यवस्थित, मालूम कौन बोलेगा? गुलाम ही बोलेगा व्यवस्थित सही ढंग से। जो मार खा खा के बना है भारत देश, है ना। अंग्रेजों से मिलो तो सही। आप विदेश कभी जाके तो देखो, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, वो समझ जाएंगे और काम कर देंगे, वो हंसेंगे नहीं आप पे। यहां कोई विदेशी आया और टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है, तो हम उसका महत्व समझेंगे और उसका काम कर देंगे ना। यहां आप मुख्य मुद्दा परमुटेशन चैप्टर हटा के इंग्लिश पे आ जाते हो जरा जरा। अरे हाँ ना, मेरा एक मित्र था, उसका नाम सोनू शर्मा। क्या नाम था? पंजाबी था, पंजाबी था, शर्मा होते हैं मतलब बिना पगड़ी रखने वाला पंजाबी, ब्लैक बेल्ट होल्डर कराटे में, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कहूं कि मैं इंग्लिश सुधारना नहीं चाहता। अपन नया नया टेप खरीदते हैं, नया नया मोबाइल लेते हैं, खूब उसके साथ वक्त गुजारते हैं, पुराना हो जाए फेंक देते ना। वैसी जिंदगी रखो। इंग्लिश के पीछे फालतू पड़ गए हो कि कोई सुधारे नहीं तो हम हंसे उसके ऊपर, फेंको ना उसको साइड में। इसको सीखो, ये काम आएगी आईआईटी में। अरे हाँ कि ना।
बोलो साहब, बोलो 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 बोलो। बेजान के क्वेश्चन में कभी कभी लगता है जानदार का कंसेप्ट, एक्सेप्शनल केस। तुमने रट मारा कि बेजान में अपॉन 2 और जानदार में अपॉन 2 की जरूरत नहीं होती, रट मारा। आईआईटी एक्सेप्शनल पे डील करेगी। आईआईटी क्या करेगी अब आप सोचो। एक लड़की वो बाजार से अक्षर लेकर आई प्लास्टिक के, इसमें यहां हुक बने हुए थे, उसने धागे में पुराए और फिर आए वो गले में पहन के खूब खुश होकर घूम रही। अरे क्यों नहीं घूम सकती यार? अरे यस। अब उसको SUHAG लिखा है। उसके पापा को पता चल गया कि ये सुहाग से इसकी दोस्ती चल रही, खूब मारेंगे पापा। तो उसने अक्षर आगे पीछे करने का प्लान कर लिया कि सुहाग का नाम भी रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अब वो गले में GAHUS ऐसे पढ़ो तो वो यू में, ठीक है। अब वो लड़की माला पलटेगी या क्या करेगी? माला खोलनी पड़ेगी। अब इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, आईआईटी में आने लायक क्वेश्चन, और तुम उसे एक्सेप्शनल पे मूड खराब कर रहे हो मेरा। फिर तो गुस्सा आएगा ना, फिर तो हर कुछ बोलेंगे अपन। वहां क्या था? मोती थे, फूल थे, तो आपने उसे पलट दिया। ये अक्षर तो बेजानी है ना प्लास्टिक के। अब वो लड़की माता पिता को बताए बगैर मेरी दोस्ती निभाना चाह रही। अरे हाँ, तो अब वो क्या लिखना चाह रही है? रिवर्स नाम लिख लिया उसने मेरा। तो पापा ये देखेंगे तो कहेंगे अच्छा कोई विदेशी ब्रांड की माला होगी, है? तो वो पापा को उतनी अकल कहां? अरे हाँ ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये पड़ोसी जानकारी देते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। अरे हाँ ना। तो साहब क्या लिखा? यस। अब वो लड़की माला खोलेगी या माला पलटेगी? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना, पलटना नहीं चलेगा ना। इसमें अपॉन 2 नहीं लगेगा। फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 बस, अपॉन 2 नहीं। बेजान के मामले में जानदार का कंसेप्ट लग गया। क्या जानदार के मामले में बेजान का कंसेप्ट कभी लग सकता है? क्वेश्चन जानदार का है और कंसेप्ट लग जाए बेजान का। बता कब? ट्विंस हो तो ऐसा हो जाता है। दोनों की शादी हुई तो लड़कियां वो थोड़ी होंगी ट्विंस, किसी को किसी के साथ भेज दो, ट्विंस है दोनों एक जैसे हैं, ऐसा होता है क्या? मोहित मरोलिया मयंक मरोलिया थे ना, दोनों का सिलेक्शन हुआ, दोनों ने अपनी अलग अलग फोटो दी, दोनों ने, इसने 2 फोटो इसने 2 फोटो। अब खुशबू मैडम को क्या मालूम कि ये दोनों अलग अलग है? उनने वो 2 एक बच्चे की डाली ड्रॉज में और एक ही बच्चे की दोनों अलग अलग फॉर्म में चिपका दी, एक ही बच्चे की दोनों, और गया स्कैनिंग, रिजल्ट, सिलेक्शन। फिर जो सिंगल सिंगल फोटो छपे उसमें दोनों जगह एक की रैंक कुछ और एक की रैंक कुछ। हमको तो दोनों जुड़वा वैसे ही सामने खड़े हो जाए तो सेम दिखते हैं। उधर से फोन आ गया कि सर आपने अखबार में मेरी फोटो नहीं छापी, मोहित लड़ पड़ा, दोनों ही मयंक की फोटो है। अब बताओ आप, अब वो मिस्टेक उसकी थी लड़के की जो टाइपिस्ट था उसकी, या इधर खुशबू मैडम की? हमें क्या मालूम। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे कैसे? दोनों ट्विंस है तो, दोनों ट्विंस है तो क्या
जानदार है मतलब दोनों अलग अलग है, बात खत्म हो गई। बोलो साहब, जानदार का क्वेश्चन और कंसेप्ट लगे बेजान का। कोई हाथ उठाओ और सोचो, बताओ। नहीं ना, मैं क्वेश्चन अचानक बीच में डालूंगा, ठीक है? ये सब लिखो आप। हाँ बोलो साहब। हाँ तो हम उठा के ऐसे पटक देंगे। पीठ नीचे, टांग ऊपर। ये बीड़ी है, बलभद्र दक्षिण। किसी और ने भी इधर हाथ उठाया था। चलो लिखो। हाँ यस, क्या नाम तुम्हारा? हिमांशु द्विवेदी। हाँ बोलो साहब। हाँ खड़े हो जाओ तुम। तो घोंसले में चिड़िया माला की तरह सरकमफेरेंस पे रहेगी कि कहीं पर भी डांस कर सकती है? लिखो इसको, लिखो। ये सब 12th के बच्चे, 11th मालूम नहीं क्या करा इन्होंने, कचरा कर दिया। लिखो जल्दी फटाफट। अब वो तो क्वेश्चन बीच में आएगा तभी अब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। लिख ले, लिख ले, लिख ले, लिख ले। हाँ देखेंगे ना, करेंगे। भैया कह रहे हैं जानदार और बेजान एक साथ हो। एक सुहाग बैठा, बगल में एक मोती बैठा। कि ऐसी बातें करते हो यार तुम। मिथुन चक्रवर्ती, क्या नाम तुम्हारा? हेमराज चक्रवर्ती। हाँ, एक माला बनाई, उसमें एक सुहाग है, एक फूल है, एक मोती है। वो लड़की ने माला पहन ली। हाँ यस, राजकुमार। क्या नाम तुम्हारा? राज साहू। हाँ, बेजान की तो बात हो गई ना। जानदार में बेजान का कंसेप्ट लगाना है। इतनी देर से क्या क्वेश्चन था यही नहीं मालूम। इनका नाम राज साहू है। इनके बड़े भाई याहू कंपनी के मालिक हैं। याहू है ना, ये छोटे भाई साहू है, वो बड़े भाई याहू। भैया लिख लो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो अगले संडे ये प्रोबेबिलिटी की जगह परमु ही चल रही है, पता चला। लिखो जल्दी। जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो। वो शो आता है ना, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। हाँ, उसकी जगह आना चाहिए कॉमेडी विद कारिया। अपन कॉमेडी करते करते मैथ्स भी पढ़ा देंगे। छापो नहीं बच्चे, ये सारे लाइट पंखे बंद कर देना उधर के। वो स्विचेस हैं, वो एक लास्ट में भी है, एक उधर भी है, सब बंद कर दो। बोलो सब, बोलो। मिटा दूं क्या इसको? अच्छा इधर लिख देना, बेजान अक्षरों में जानदार का कंसेप्ट। ऐसा सिमेट्रिक कौन से अक्षर होते हैं बता जरा। हाँ बता। बना, सेम बना। बोलो साहब, बोलो। मिटाओ इसको, मिटाओ। अरे वो भटनागर कहाँ है? भटनागर हाथ तो उठा हो ना तुम भाई क्लास में। हाँ अरे मिटाऊं यार भैया, यार मिटा दूं, मिटा दूं। एक क्वेश्चन लिखो भाई, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिए साहब, लिखिए। तुम लोगों ने लड़की बनाने की जगह पूतना बना दी। पूतना, ताड़का। पूतना किरदार था, नहीं मालूम आपको? कृष्ण की स्टोरी में। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। नंबर ऑफ वेज in which 7 Americans and
7 British people can be seated on a round table so that no TWO 2 Americans ARER consecutive 7 अमरीकी एवं 7 ब्रितानी नागरिक को एक गोल मेज पर कैसे बैठाएं कि कोई भी 2 अमरीकी पड़ोसी ना हो। मिटा दिया जाए। पुश। बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो बोलो साहब। कितने लोगों के पास कुछ आंसर आया? क्या आंसर है? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 वाले हाथ उठाओ। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6। यस। हेमराज चक्रवर्ती, अनुश्री गर्ग, सिफा खान, आशी विश्वकर्मा, नरेंद्र सिंह दांगी मोदी, अक्षय भारद्वाज शर्मा, मुक्तांश शाह। इन लोगों का आया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 कितनों का आया? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 कितनों का आया? हो तुमसे दूर रह के देखो साहब, सुनिए, पूरी दीदी का कुछ नहीं आया। सर्कुलर क्वेश्चन तो आपको खास करना चाहिए। बताओ साहब, बताओ। यहां देखिएगा, गोल टेबल पर पहले अपन ने ब्रिटिशर्स को बिठाल दिया। B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B। पहले ब्रिटिशर्स को बिठालने के तरीके कितने? समझे आप बात को? अब गोल टेबल नहीं रही। अब गोल टेबल नहीं रही। अब ये चेयर्स हैं एक एक। 1 2 3 4। अच्छा, लीनियर में ऐसा होता था कि मान लो 7 लोग बैठे तो 8 गैप बनते थे। यहां जितने लोग उतने ही गैप। तो अमेरिकन जब बैठेंगे तो 7p7 आएगा। 7 जगह पे 7 लोगों का बैठना। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 आंसर। पहली बैठक में उसको सर्कुलर मानेंगे, दूसरी में नहीं। ऐसा। क्या हो गया दीदी? क्या हो गया? कुछ कहना दीदी। इधर आ जाओ दीदी। मिल्खा कुछ कह रहे हो? हैं? नहीं तो आ जाओ मेरे दिल के पास। हाँ मेहता। यस। लीनियर नहीं माना भाई। दूसरे केस में वो 7 कुर्सी है, 7 कुर्सी पे 7 लोगों को बैठना है। डन मालिक, डन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखे। नंबर ऑफ सर्कुलर permutations of n persons if TWO2 specified people ARER never together। इसमें आधा पेज की जगह छोड़ दो और एक और क्वेश्चन लिखो। इफ 3 स्पेसिफाइड पीपल ऑल नॉट टुगेदर, और फिर आधा पेज छोड़कर अगला क्वेश्चन। इफ
3 स्पेसिफाइड पीपल, ऑल 3 सेपरेटेड। तो जो सबसे पहला मैंने बोला ना, जिसके लिए जगह छुड़वाई, उसको सबसे आखिरी में सॉल्व करना। पहले ये 3-3 वाले करो। 3-3 वाले में दोनों में अलग अलग मेथड लगेगा, जबकि 2 वाले में तुम दोनों मेथड लगाओ, आंसर सेम आएगा। क्योंकि मैंने उस समय भी बताया था 3 लोगों को जुदा करने का तरीका, आप एक को अलग करो, 2 साथ रहे, है ना, 4 केस बनते। जबकि 2 लोगों को जुदा करने का एक ही तरीका, तलाक तलाक तलाक। तो 3 वालों में जो पहला है उसमें 4 केसेस बन जाते हैं, और 3 वालों में जो दूसरा है उसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा, सबरे जुदा जुदा। तो अब आप इसको लीनियर के उपयोग से कर डालिए, इसमें कोई तनाव जैसा मामला नहीं है, एकदम सरल स्कूल लेवल का क्वेश्चन। बताइए, बोलो साहब, बोलो बोलो, हो रिया क्या हो रिया? पहला वाला जब अपन करेंगे ना, एक तो 2 वाला है, उसमें जगह छोड़ी है, एक 3 में 1 है और एक 3 में 2 है, तो 3 का 1 कर रहा हूं मैं। तो 3 के 1 में क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज माइनस टुगेदर। तो बड़े ध्यान से देखो, ऑल पॉसिबिलिटी मतलब क्या, माइनस n व्यक्ति हैं, उसमें से मैं 3 लोगों को कोने में ले गया, उनको बांधा और वापस लाया 1 पैकेट, यानी आइटम कितनी, n-2 आइटम का सर्कुलर परमुटेशन, n-2 और एक और होगा ना, इंटू वो 3 अपनी जगह पर उछलेंगे। वही लिख क्यों रिया है? तुम चाहो तो n-1 इंटू n-2 और फिर n-3 का फैक्टोरियल आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा n-1 n-2 और ये बचा क्या। तो सुंदरता के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस, नहीं सॉरी 4, ठीक। अब 3 का सेकंड यहां करते हैं, 3 के सेकंड में वो जो खास 3 लोग हैं उनको हमेशा के लिए ही अपन को क्या कर देना, जुदा जुदा जुदा। तो n लोग थे, मैंने उसमें से 3 लोगों को कहा दूर हट जाओ तुम, अब बचे कितने, तो n-3 लोगों को गोल टेबल पे बिठाने के तरीके, बैठे कितने लोग n-3 ना, तो n-3 गैप क्रिएट होंगे, उस पे बैठने वाले लोगों के तरीके। अभी किया था ये, अमेरिकियों को बिठाया था। अब उस वाले में चाहो तो ये मेथड लगाओ, चाहो तो ये लगाओ, आंसर सेम आएगा, ये कहना चाहता हूं। भैया का कहना है कि पहले 3 लोगों को चुनो तो सही कि कौन से 3 लोगों को जुदा करना। क्या लिख रहे हो दीदी? भैया क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 लोगों को हैं जिनको हमें अलग करना है, साथ बिठाना है, सेपरेट करना है, जुदा जुदा करना है, उन 3 को भी तो चुनो। ये बात इनकी सही है कि गलत है? गलत है। क्या नहीं आता भैया को? इंग्लिश नहीं आती। उसमें लिखा है स्पेसिफाइड, n पर्सन का ग्रुप कहीं गया, उसमें एक नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन है, वेंकैया नायडू, सही बोला मैंने? वाह यार। और एक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह है। मान लो कि 15-20 लोगों का झुंड जा रहा कहीं। अब उन बैठने वालों ने डिसाइड किया कि इन तीनों को साथ में नहीं बिठालना, स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड ये 3 है ना, एक भाजपा का प्रधानमंत्री, एक भाजपा का उपराष्ट्रपति
और एक भाजपा अध्यक्ष, इन तीनों को कहीं साथ में बिठा दिया तो फिर चुनाव की बातें शुरू हो जाएंगी उनके बीच में, कर्नाटक में क्या बोलना। तो स्पेसिफाइड पीपल हैं पहले से ही बताए हुए, उनको जुदा जुदा करना है। अब वो तुम वहां नए 3 ढूंढोगे तो पता चला तुमने 3 चपरासी ढूंढ के उनको अलग बिठा दिया। समझ रहे हो? इनका नाम बीड़ी, बलभद्र दक्षिणी। लिखो रे बाबा। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? कहाँ तो जाओ ना, जाने वाले कोई रोक सकता? क्यों आज तक ऐसा हो पाया? और तैयब का टेंशन में, टी से तैयब, टी से टेंशन। हाँ क्या हो गया? क्या रखा घर में दीदी? यहीं रहो, कल प्रैक्टिकल है तो आज पढ़ोगे। ओके। अच्छा ऐसा कुछ होता होगा इनके घर में कि प्यास लगी है तो कुआं अभी खोदो, है ना? पानी वानी भर के नहीं रखते घर में? हाँ तो ये कहना चारों निकल ही रही हैं। निकलो दीदी, निकलने वाले। बाहर इन लोगों से घर पे फोन लगवाना। बाकी मैं और क्या बोल रहा हूं कि फोन लगवाना कि क्लास 8 बजे तक है, ये लोग क्लास छोड़ के घर आई हैं। और नहीं जाना आप दोनों को? जाओ ना जाने वाले। क्यों लिखने की जरूरत है? आपके जाने के बाद भी बहुत कुछ लिखवाऊंगा, वो भी रुक के लिख ही लो फिर क्या। अरे अपन भी जा रहे हैं। अरे नहीं दीदी। हैं? अच्छा जल्दी कार ले लो। तुम नहीं चलाती ना, तुम्हारे नाम पे नहीं है ना, वो कह रहा हूं। अरे डन भैया डन। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दिया जाए। तो इस वाले में काम करते हैं। जब 2 स्पेसिफाइड पीपल उन्होंने बोला, हाँ दादा जाओ ना, जाओ बाहर फोन पे बात करवाना, फिर जाना माता पिता से। हाँ तो फिर मुझसे क्यों पूछने आ रहे हो? अरे रहने दो भाई, सारे काम पूछ के करते हो तुम। n लोगों में से 2 लोग खास हैं, तो मेरे पास बचे कितने लोग? 2 कोने में खड़े हैं, ठीक है। तो मैंने n-2 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाला। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। अब ये 2 लोगों को मैं बिठाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं? आंसर आ गया। और अब इस मेथड से करना हो तो ऑल पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे बोलो दादा? माइनस टुगेदर। तो टुगेदर में सोचो क्या होगा? n-2 + 1 बराबर कितना? और उसमें -1 होगा ना, और वो 2 लोग उछलेंगे, तो n-1 का फैक्टोरियल -2 इंटू क्या? तो n-2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? तो ये क्या हो गया? नहीं मगर इसमें तो आंसर अलग आ रहा है, गलत है क्या कुछ? हाँ तो सही है ना? ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, n-2 है और फिर क्या है? तो फिर ये यही बन जाएगा, यही बनेगा। देखो बताओ, n-3 का फैक्टोरियल इंटू n-2 n-, अरे हाँ हाँ, तो ये चीज क्या है? तो दोनों मेथड से सेम आंसर, क्योंकि 2 लोगों को तो एक ही तरीका है ना जुदा करने का। कितने लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन 2 मेथड से कर डाला? क्या नाम? महिमा यादव, हीरेश प्रजापति, राज साहू, मयंक सिंह। लिखो साहब। हाँ दीदी, दीदी थोड़ा दूर हो जाओ उनसे। हाँ दूर हो जाओ, और दूर हो जाओ। हाँ उसको उस तरफ रख दो, और दूर हो जाओ जीवन में। हाँ और दूर हो जाओ।
हाँ हाँ, तुम इधर आ जाओ। क्यों बतिया रहे हो तुम? डीवीडी डन। एक न्यूमेरिकल लिखिए साहब, एक न्यूमेरिकल लिखिए, एक न्यूमेरिकल लिखिए। कहाँ चल दिए? फोन लगवाओ, अब्बा से बात करवाओ कि डब्बा घर आ रिया। हाँ कौन? मेहता जी तुम कुछ कहते नहीं तो अच्छा नहीं लगता। सही हो गया, चलो आगे बढ़ो। एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखे। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 person can be seated on a round table so that all shall होता है ना, SHALL, not have the। तुम लिखते जाओ ना, इंग्लिश की क्यों चिंता कर रहे हो? फिर से बोल रहा हूं। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 person कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम SAME neighbors in any TW or 2 arrangements। भैया तुमको कुछ काम है घर पे? अभी के बाद का ही काम का है, और तुम 12th वाले हो इसलिए रोक रहा हूं। तुमको IIT इसी साल देना। वो 11th वाले गए, मैंने किसी को नहीं रोका। तो तुम जा रहे हो तो कल वीडियो देख लेना। ये एक क्वेश्चन का जवाब दे जाओ। क्वेश्चन तो लिखा ना? हाँ बस जवाब दे दो यही बेटे बेटे, क्या उसमें कॉपी निकालना? बताओ, बोलो आंसर। अरे यार सरल क्वेश्चन है यार, इसमें इतना क्या सोचना। बोलो आंसर। कितने लोग का आंसर आ गया? फैक्टोरियल 7 वाले हाथ उठाओ, फैक्टोरियल 8 वाले हाथ उठाओ। अरे क्या आया? हाथ उठाओ। हाँ राज साहू, हाँ क्या आया? 2 की पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैसा आया ये? गजब। फिर ब्रेड के पैकेट, नालायक। हाँ और बोलो। हाँ यस, हाँ यस दीदी खड़े हो जाओ। फैक्टोरियल 8 - 8C3। गजब हो गया। सृष्टि शर्मा बेटो साहब। हाँ यहाँ हाथ उठ रहा था, तुम्हारा नाम क्या? मोनीश नायक। बोलो साहब। अरे गजब हो गया। फैक्टोरियल 8 माइनस, अरे गजब हो गया। तुम्हारा नाम क्या? हाँ मोनीश, और दीदी का नाम सृष्टि। दोनों का आंसर मैच हो गया भाई बेटो। और बोलो साहब। अरे राम राम राम, इतने तोते उड़ जाएंगे मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा न था। अरे गौरव मिश्रा, ये क्या हो रही है? GM। अरे गजब हो गया। और बोलो और बोलो। श्री राम। किसी के पास आंसर है कुछ ना कुछ तो हाथ उठा के रजिस्टर करा दो। फिर मुझे ये मत कहना कि हाँ मेरा भी यही था, मैच हो रहा था, मैंने बोला नहीं, मैंने बस कहा नहीं, दिल में यही था। हाँ यस बोलो। फैक्टोरियल 7 - 32। बैठ जाओ। और फैक्टोरियल 7 - 8। और बोलो। हाँ यस कह दो, तुम कह दो। 7 फैक्टोरियल बाई 2। और बोलो साहब और बोलो। हाँ क्यों इतनी देर बाद बोल रही है हरामखोर?
इसका मतलब तेरा आंसर नहीं आया था, इसका आंसर सुनने के बाद तुमने सोचा कि ये हो सकता है, तो बोल क्यों नहीं रिया था पागल टाइप का? ये है जानदार में बेजान का कंसेप्ट। वो जो इंग्लिश में लिखा है ना, ऑल शेल, ऑल शेल से लेकर कहां तक लिखा है? अरेंजमेंट, है ना? इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, अंडरलाइन कर दो। ये है जानदार में बेजान का कंसेप्ट। ऑल शेल से लेकर अरेंजमेंट तक पूरी लाइन। सुनिए क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से देखो। 8 लोग हैं, अपन कम लेके बात कर लेते हैं। मान लो ए बी सी डी, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। हम जानदार में इसको और इसको अलग अलग मानते हैं, जबकि ए बी सी डी, और ऐसा तो ए बी सी डी ये भी है, मगर हम उठा के बिठाएंगे ना लोगों को, पलट तो देंगे नहीं। ए का पड़ोसी कौन कौन है? बिड़ी। बी का पड़ोसी एसी, सी का पड़ोसी बिड़ी, डी का पड़ोसी। इन चारों के पड़ोसी यहां देखो सेम है। ए का पड़ोसी कौन कौन था? यहां पर भी डी का, सी का, बी का। इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट को हम अलग अलग मानते हैं जानदार में। हमसे अभी क्या बोला? सारे अरेंजमेंट की लिस्ट होगी, इसके बाद अब यह भी तो होगा ए सी बिड़ी, और वो इधर होगा ए सी बिड़ी। पूरी लिस्ट तैयार होगी, उसमें ये लोग एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये सब खारिज हो जाएंगे थोक में, माल बचेगा आधा आंसर, क्योंकि जो हर व्यक्ति के पड़ोसी यहां है वो हर व्यक्ति के पड़ोसी यहां है। और ये हमको मना किया किसी 2 अरेंजमेंट में हर व्यक्ति का पड़ोसी सेम नहीं करना, तो ये लिस्टिंग से ही बाहर हो जाएंगे, इसलिए आंसर हाफ हो जाएगा। जानदार में बेजान का कंसेप्ट। 3 लोगों का आंसर आया था, गौरव मिश्रा, वरुण पस्तारिया, हिरेश प्रजापति। अब ही तो काम का चैप्टर चालू हुआ है। निकल जाओ भाई, तुम वीडियो देख लेना, बाहर फोन लगवा के जाना। वो तबीयत खराब हो रही तो मम्मी पापा लेने आएंगे ना। नहीं ऐसा ठीक नहीं यार। ठीक है निकलो। 108 को फोन लगा दें अपन, उसमें क्या कि घर छोड़कर आ भाई। हाँ कहीं तुम उलझ जाओ, 108 को फोन लगाना कि ना बस मैं तड़फड़ रही हूँ, मिर्गी आ गई मेरे को। वो बोले फोन कैसे लगा रहे हो? कि ना वो दोस्त लगा रहा, और वो अभी चला जाएगा, मैं तड़पता हुआ यहाँ मिलूंगा, मुझे घर के पास का कोई हॉस्पिटल है उसका नाम बोल देना, कि ना वहाँ फेंकते हुए चले जाना, और तुम उठ के घर आ जाना। अरे हाँ ना, इधर 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 वाले रूम में हो, ला इधर ला, फोन लगाओ घर वालों को, मेरी बात करा दो। बाहर फोन रखे होंगे, उसमें से एक फोन उठा लाओ मेरा। अरे डन मालिक डन। अगला क्वेश्चन, ऑल मिरर इमेज विल बी रिजेक्टेड, ऐसा लिख दो, और ऐसे मेरी तरह बना के उसको कैंसिल कर दो। अगला क्वेश्चन भाई जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी। कौन सा मोबाइल लाओ? तुम्हारा नहीं मेरा, वहां रखे होंगे 2-3। लिखो भाई अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच, अरे द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे, कैन सिट, SIT, इन SIT होगा कि ACAT होगा?
SIT है ना। इन आ मेरी गो राउंड, MERYGO, राउंड, रिलेटिव टू वन, इन मेरी गो राउंड रिलेटिव टू वन अदर। बोलो साहब बोलो, आंसर बोलो, बोलो, हाथ उठाओ। फैक्टोरियल 9 वाले हाथ उठाओ, फैक्टोरियल 9/2 वाले हाथ उठाओ। हरी, फैक्टोरियल 10 वाले हाथ उठाओ। हरी, कुछ आंसर आया हो तो हाथ उठाओ। सबके हाथ में पोलियो हो गया। अरे राम राम, अरे ये सरल है, इसमें कोई कठिन सवाल नहीं है। आंसर फैक्टोरियल 9 है, लिखो। फैक्टोरियल 9 है। अरे हाँ ना, हाँ, तुम्हारी कसम झूठ बोल लिया हूं तो तुम अब भी हाल। रिलेटिव टू वन अनदर मतलब एक दूसरे के रिश्तों में। अरे हाँ ना, उसमें कोई वैसी बात तो थी नहीं। अरे हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लिखो साहब। आउट ऑफ 10 फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स, आउट ऑफ 10 फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट गार्लैंड कैन बी मेड। गार्लैंड मतलब समझते हैं क्या होता है? माला। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कॉमा, हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड इफ इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्लावर्स। आपको सिर्फ 10 फूल दिए हैं, अलग अलग रंग के हैं, डिफरेंट है, और आपसे कह रहे हैं कि 6 फूलों की माला बनाओ, तो तुम कितने तरीकों से माला बना सकते हो? अरे कहां चल दिए? क्यों? फिजिक्स भी पढ़ना है? को बाहर मैडम से बात करके जाना। फोन लगाओ इधर। क्या नाम तुम्हारा? ध्रुव। हाँ, बोलो साहब, आंसर बोलो, आंसर। तुम बात तो करो, बैठ जाओ। हाँ बोलो साहब, बोलो। बस 10 से 6, हाथ उठाओ। 10 से 6। तुम तो उठाओ, खुद को तो वोट दे दो जाके, एक तुम्हारा ही वोट मिलेगा तुम्हें बस। और हाथ उठाओ, कोई और आंसर? हाँ, यस मेहता। बोलो साहब, बोलो 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 भैया, बोलो। मेहता जी का आंसर आया 10C6 की P6। 10C6 आया इंटू फैक्टोरियल 5। हाथ उठाओ। 10C6 इंटू फैक्टोरियल 5 वाले हाथ उठाओ। इसके अलावा कुछ आंसर वाले हाथ उठाओ। हाँ, डीवीडी 10P6 ना। हाँ, तुम्हारा क्या? हाँ, गौरव मिश्रा। 2 लोगों का सही है, एक डीवीडी का, एक गौरव मिश्रा का। डीवीडी मतलब समझते हो तुम क्या? द्विवेदी है वो। हाँ, कुछ भी बोलते रहते नाला। हिमांशु द्विवेदी। पहले 10 फूलों में से 6 फूल चुन लूंगा और माला बनाऊंगा, तो माला सर्कुलर कहलाती है। बेजान होते हैं फूल। अरे मेहता, ये क्या हो गया? तुमने फूलों को जानदार समझ के उनका आधार नंबर अप्लाई कर दिया। मिल्खा के आगे वाले खड़े हो जाओ। मिल्खा के आगे वाले बोला मैंने। हाँ, इधर आओ मेरे पास।
आओ ना, जल्दी आओ, आओ जल्दी, आओ जल्दी आओ, आओ मेरे दिल के पास रहो तुम, आ जल्दी आ इधर। अरे यहां, अरे कॉपी पेन लेकर आ गोलू। हाँ यहां रहो दिल के पास। हाँ बढ़िया स्पोर्ट्स शू। ये जीन्स है, लोवर है, क्या है ये? है क्या है ये, पहना क्या है तुम? है बढ़िया नाइक वाइक की जर्किन है, स्पोर्ट मैन हो तुम तो, है ना? हाँ अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls, इनके बिना तो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls can be seated on a circle alternatively if a particular करके ऐसा लिख दो, B1 एंड G1, एक लड़का उसका नाम B1 है, एक लड़की उसका नाम G1 है। नहीं तो तुम बाद में कहो कि भाई लड़के भी तो लड़की में से एक एक को चुनने के भी तरीके लगाओ। स्पेसिफाइड 2 people, पर्टिकुलर B1 एंड G1 आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये 5 लड़के और 5 लड़कियां, एक एक दोस्त इनका बढ़ गया, ये वही 4 है जो लीनियर में थे ना, अपन ने खूब बड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इनके स्कूल में एक एक दोस्त और नया आ गया, तो अब ये 5-5 है। अल्टरनेट इनको सर्कल पे बैठना है, और फिर वो B1 और G1 लड़ लिए, वो दोनों पास नहीं बैठेंगे। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। मिल्खा क्या बातें कर रहे हो तुम? धवल सरक जाओ थोड़ा उधर। हाँ भाई खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? सर मुनीश नायक। 3 into 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बैठो साहब, देखते हैं। और बहन बेटियां कुछ आंसर नहीं करेंगी? कौन? आंसर आ गया, इतने खुश हो रहे हो दीदी आप? हाँ खड़े होके बताओ आंसर। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 3। हाँ मेहता जी, अरे गजब कर दिया। फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर इंटू 3। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 3 वाले हाथ उठाओ। उठाना बे। अरे इतने सारे लोगों का मैच हो रही है, दिविजा का भी मैच हो रही है, बताओ आप। आइए देखते क्या था। वो था क्या? 5 छोरों को पहले में ढाल दिया। यस, तो 5 छोरों के बैठने के तरीके, वाह। अब गैप कितने क्रिएट हुए? वो छोरी जीवन से मैंने कहा भाई तू पहले बैठ जा, तो ये 2 जगह छोड़ के वो 3 जगह पे बैठ गई, में से किसी एक पर। फिर रेस्ट गर्ल्स से मैंने बोला कि तुम बैठ जाओ, तो 4 लड़की 4 कुर्सी। तो सही है ये आंसर। कहां लिखा तुमने क्वेश्चन ये सब? केमिस्ट्री, अब आगे इस केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ऐसे कैसे? मैथ्स में केमिस्ट्री आ गई? अरे पगले, क्या नाम तुम्हारा? हिमांशु पटेल। अच्छा, गए थे बाहर गुजरात में नारे वारे लगाने हार्दिक पटेल के साथ? तो गद्दार हो गए यार तुम समाज के, है नालायक। क्यों? या मैथ्स के साथ केमिस्ट्री मिक्स कर रहा, नालायक। वो आ गई, बिन बुलाए आ गई। अरे पटेल नालायक। अभी जो घर गया ना, वो भी ध्रुव पटेल था, जो गुजराती में मैंने बात करी उसकी मम्मी से। तुम भी गुजराती, तो फिर कैसे पटेल?
सालों पहले तुम्हारे माता पिता यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, माता पिता भी दुनिया में नहीं आए होंगे, तब दादा दादी शिफ्ट हो गए होंगे, और या हो सकता है वो भी नहीं आए हो। ये जो मध्य प्रदेश में जितने पाटीदार हैं ये शिफ्ट हुए हैं गुजरात से कई वर्षों पहले, मगर वो गुजराती भूल चुके हैं पूरी तरह। माइग्रेट कहते हैं ना क्या? हाँ, पहले गर्ल्स बैठ जाएंगी तो क्या? हाँ हाँ, तो सेम आंसर आएगा ना, मगर इंटू टू न मत कर देना भाई तुम। उस समय इंटू टू इसलिए किया था क्योंकि फ्रंट सीट पे लड़की है कि लड़का, यहां तो फ्रंट है ही नहीं, गोल टेबल है, नहीं तो तुम मरवा दो। अरे हाँ ना, अपॉन टू तो नहीं किया तुमने। हाँ, जिंदा है ये सब लोग। अगला क्वेश्चन करो रे बाबा। अगला क्वेश्चन, गले से माथे से हाथ हटाओ, लिखो एन पीपल, एन पीपल, उसके आगे लिखो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ऐसा। सिटिंग ऑन अ सर्कल, बैठे हुए हैं पहले से ही। अभी होमवर्क क्वेश्चन था ना पिछले लेक्चर का, जो मैंने इस लेक्चर में इस हेडिंग को डालने के पहले ही सॉल्व किया, जस्ट उस पर आधारित क्वेश्चन। क्या हो गया? क्या हो गया? तो बोल रहा हूं ना, आगे बोलूंगा ना, भैया कह रहे क्वेश्चन में क्या करना। लिखो ना बाबा, लिखो एन पीपल A1 A2 A3 डॉट 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 AN सिटिंग ऑन अ सर्कल। अब आगे बोलूंगा मैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 people can be selected if no TW or 2 of them are consecutive। हाँ बोलो, आंसर आया? पी क्यों आएगा भाई? सिर्फ चुन रहे हो ना तुम, तो सी लगा दूं मैं। अरे मोनिश, राम राम, बैठ जाओ तुम। इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगेगा जो लीनियर में लगा था, इसमें वही मेहनत करनी पड़ेगी जो बलभद्र और टाइडे ने करी थी, और अपन ने कहा था कि फालतू मेहनत कर रहे हो। लीनियर में उस तरीके से हो गया था, यहां इस तरीके से नहीं होगा। आइए मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना भाई। सर्कल पर एन की जगह हेलो अपन 10 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ये लोग पहले से बैठे हुए हैं। हेलो, मैंने कहा ऑल पॉसिबिलिटीज 10C माइनस उनको हटाओ, जिसमें क्या लिखा है? ऑल 3 पड़ोसी, और वो भी हटाओ जिसमें एग्जैक्टली 2 पड़ोसी। ये मना है ना, हमको पड़ोसी नहीं उठाना है, तो ये 3 पड़ोसी भी हटेंगे और 2 पड़ोसी भी हटेंगे। तो 3 पड़ोसी बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीकों से तुम ट्रिपलेट्स उठा सकते हो पड़ोसी पड़ोसी वाले। 10 तरीके से ट्रिपलेट उठाए जा सकते हैं पड़ोसी पड़ोसी वाले। अब एग्जैक्ट 2 पड़ोसी चाहिए तो सही है, तो एग्जैक्ट क्यों लिख रहा?
एग्जैक्ट दो, हिल क्यों रहा? एग्जैक्ट दो पड़ोसी क्या? एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट दो पड़ोसी बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनटू, उठाने तो 3 है ना, अभी 2 उठाए मैंने, एक और उठाऊंगा। तो मान लो, लेट कंसिडर मैंने इसको उठा लिया, अब पीछे कितने लोग बचे? 8। तो 8 में से मैं किसी को भी उठा सकता हूं? नहीं, मैं A2 को नहीं उठा सकता। यदि मैंने A2 को उठा लिया तो तीनों पड़ोसी हो जाएंगे। ओ मिल्खा, इधर देख भाई, समझ रहे हो बात को? मैं A5 को भी नहीं उठा सकता, फिर पड़ोसी हो जाएंगे तीनों। तो एग्जैक्ट 2 पड़ोसी होना चाहिए और तीसरा दूर होना चाहिए। तीसरा कौन? 8 में से नहीं, क्या 6 में से। और जहां जहां 10 लिखा है वहां वहां जाके क्या लिख देंगे? एन। अरे तो फिर 6 की जगह क्या लिखेंगे इसके? एक्चुअली ये 6 कहां से आया? 10 में से ये 4 छोड़कर बचे हुए 6। तो सही आंसर अपना बना NC3 माइनस N प्लस N N माइनस 4। कॉपी क्यों लेन देन कर रहे हो बे? GT और BD है? काय की? तो भैया अपनी अपनी लाओ ना, ऐसे कब तक शेयर करोगे तुम? है? नहीं, दुआएं कबूल हो गई तो न जाने क्या क्या होगा। तो तुम आगे बैठ जाओ, तो ऐसे बार बार सामान नहीं गिरे। तो तुम्हारी कॉपी कहां है? तो तुम आगे आ जाओ ना एक कदम। लिखा साहब, लिखा? अरे हाँ। अगला क्वेश्चन ऐसा लिखिए, माला बनानी है, ऐसा लिखिए। प्लास्टिक के अक्षर दिए हैं, माला बनानी है, प्लास्टिक के अक्षर दिए हैं। अक्षर क्या दिए हैं लिखिए, कैपिटल अक्षरों में लिखिए। T E R R O R I S M। अरे ISM धनबाद कहाँ है ये? क्या है ये? इंडियन स्कूल ऑफ माइन है ना। टेररिज्म शब्द क्या है? उसके अक्षरों को माला बनानी है। कितने प्रकार की मालाएं बन सकती है? क्यों बात कर रहा भाई तू? टेररिज्म अक्षरों का उपयोग करके कितनी मालाएं बन सकती है? सारे अक्षर यूज करना है। T E R R O R I S M धनबाद। अरे हाँ, कितने अक्षर हैं? अपॉन 2 नहीं, अक्षर बेजान है, कंसेप्ट लगेगा जानदार का। अपॉन R 3 बार है ना। कितने लोगों ने कसम खुदा की फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 पहली बार में ही लिख रखा है? लिखो रे बाबा, लिखो। लिख लिया, इसको मिटाऊं? अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। हेडिंग डालना वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन शब्द के आगे लिखना कलेक्शन, OR और करके, OR और करके लिखना सिलेक्शन। ब्रैकेट में लिख दो, इन तीनों का मतलब होता है हिंदी में खाली हाथ मत जाओ। क्या?
खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ कौन कौन चले गए? अरे खाली हाथ कौन कौन चले गए? अब्दुल कलाम, अटल बिहारी, मायावती, ये सब लोग कैसे खाली हाथ चले जाएंगे? अरे हाँ हाँ, आगे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऐसा लिखिए, when WHEN given n things are different। मान लो कि एक पेन है, ध्यान से सुनना, एक कॉपी है, एक बुक है, एक कंपॉक्स बॉक्स है, एक टिफिन बॉक्स है, और ये सब रखा हुआ है, ठीक है। और मुझे किसी ने कहा खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। तो इस पेन को देखकर मेरे दिल में कितने ख्याल आएंगे? क्या? 2 ख्याल आएंगे, उठाऊं कि ना उठाऊं। अरे हाँ ना, अपन किसी को भी देखते हैं दिल में 2 ख्याल आते हैं अगस्त के महीने में। अरे हाँ ना, राखी बंधवाऊं, फ्रेंडशिप बेल्ट बंधवाऊं। यही हरामखोर तुम लोग, देशभक्ति के ख्याल नहीं आ सकते 15 अगस्त के? हाँ, हमने पेन को देखा तो दिल में कितने ख्याल आए? 2, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, 2 ख्याल। एक कॉपी को देख के दिल में कितने ख्याल आए? 2, उठाऊं कि नहीं उठाऊं। एक बुक को देख के 2, एक बॉक्स को देख के 2, टोटल कितने ख्याल आए? 10 नहीं, धरती है वो मल्टीप्लाई होगा वो, क्योंकि एंड लगा है ना। मैं ये भी उठा सकता हूं एंड ये भी उठा सकता हूं, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, और होता तो प्लस, OR और होता तो प्लस। समझ रहे हैं आप बात को? मगर इसमें एक गलती है। मैंने उसको भी देखा, मैंने कहा अरे रहने दो यार, नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे खाली हाथ जा रहे हो भाई तुम, ऐसा भी तो हो सकता। तो मना है। टोटल नंबर ऑफ वेज ये है, इतने तरीके से जिंदगी जी जा सकती है। सऊदी अरब में हो सब उठवा लो, कोई मना थोड़ी कर रही है। और यहां भारत में तो सिखा रहे हैं कि अरे किसी को मत उठाओ, खाली हाथ चले जाओ, तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा। उल्टा सुल्टा सिखाते हैं भारत में। अरे हाँ ना, सबरे ही खाली हाथ जाने लगे तो भगवान को मानने वाला कौन बचेगा इस दुनिया? फॉल्ट है, सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे धर्म का, मुझे ऐसा लगता। अरे हाँ ना, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या? 2 की पावर 5, मगर इसमें व्यक्ति खाली हाथ भी तो जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या? हमारे यहां जो काबिल व्यक्ति बनता है वो शादी नहीं करता। विवेकानंद, उनने नहीं करी। मोदी कर रही तो भी नहीं करी जैसी। अब्दुल कलाम, इतने बढ़िया व्यक्ति। अटल बिहारी, अरे यस, यदि करी होती तो इनके पावरफुल जीन्स वाला कोई और व्यक्ति भी आज इस दुनिया में होता। हाँ, अपन PCM BZ की टीम बना देंगे अपन, झंझट ही खत्म, मैनेजर भी एक होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? बताओ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताओ, बोलो साहब। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन का मतलब खाली हाथ मत जाना। क्या? खाली हाथ न जाए। गलती से आपके फॉन्ट ऐसे मत यूज करना कि कोई ये समझ ले, ये बहुत अलग चीज है। ये क्या है? और 2 की पावर 5 मतलब 32 -1 दैट इज 31।
तो ऐसा कोई ना समझ बैठे, तुम जब बोल रहे हो तब भी कोई ना समझ बैठे, 2⁵ होल -1 ऐसा बोलना। अब सुनिएगा, ये चीज मैं दूसरे अंदाज से भी बयां कर सकता हूं। मेरे सामने डिफरेंट 5 चीजें रखी है, मेरे सामने डिफरेंट 5 चीजें रखी है। मैं या तो एक भी ना उठाऊं 5C0, या मैं एक उठा लूं, या अब बाइनोमियल थ्योरम अपना अगला चैप्टर। तो बाइनोमियल थ्योरम यदि थोड़ी थोड़ी आती हो तो 5C0 y की पावर 0 x की पावर 5 प्लस 5C1 y की पावर 1 x की पावर 4 डॉट 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 5C5 x की पावर 0 y की पावर 5, x और y दोनों की जगह 1 रख दो, 1 + 1 की पावर 5 इज इक्वल टू ये 1 कुछ भी पावर 1, तो 5C0 5C1 5C, इसकी वैल्यू क्या हुई? आप लोड मत लीजिए, मैथ्स में अपन हर एंगल से सीख लेंगे, कोई एंगल नहीं छोड़ेंगे अपन। 2⁵ ही होता है 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 डॉट 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 5C5। मगर मुझे मना किया ना तुमने कि खाली हाथ मत जाओ, माता रानी का प्रसाद लेके जाओ। तो 2⁵ माइनस 5C0 इज इक्वल टू 1 उठाऊं, 2 उठाऊं, डॉट 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 5 उठाऊं, और 2⁵ माइनस 1 यही तो रहा। तो चाहो तो ऐसे सोच लो, चाहो तो वैसे सोच लो, n चीज डिफरेंट है, खाली हाथ नहीं जाना उसके तरीके, और खाली हाथ जाना अलाउड हो तो ये आंसर। ओ भैया, ओ सीधे बैठो अक्षय कुमार, तुम कर लो मेहनत, नहीं तो ऐसे ट्विंकल नहीं मिलती जिसके पापा 200 करोड़ का बंगला छोड़ के चले जान तो मान लिए। अक्षय खुद मेहनती था, इसलिए ये सुविधा मिली। अब तुम आवारागर्दी शुरू कर दो तो तुम्हें थोड़ी कोई मिलेगी। बाहर दिया यार ये फोन, हेलो तो बोली दो, अरे हेलो बोल, सब कुछ लिखिएगा, दोनों मेथड से सॉल्यूशन लिखिएगा। हेलो, डन मालिक, डन। अब अगली चीज लिखिए। अभी क्या था कि n आइटम, अपन ने तो n आइटम लिखी थी ना, 5 कहां से आ गया? तो तुम अपने क्वेश्चन का आंसर लिखो, 2⁵n होल -1। n था ना शुरुआत में, क्या था देख, अरे ऐसा लिखा था ना, when given n things are different, और हमें सिलेक्टिंग कुछ ना कुछ करना है, खाली हाथ नहीं जाना। अब आगे की चीज लिखिए, ऐसा लिखिए, सम SOME अलाइक कोमा, अगला स्टार लगा के लिखना, ठीक है? SOME सम अलाइक, अलाइक मतलब समान, कोमा, सम अदर अलाइक, कोमा, सम अदर अदर अलाइक। क्या समझ गया ना? मतलब अदर अदर अलाइक लिख दो ना तुम तो, डॉट 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 एंड सो ऑन। अब इसको समझाता हूं। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो कि 5
सेम पेन है, ठीक है। 8 सेम कॉपीज हैं, ठीक है दादा। 10 सेम बुक्स हैं। 15 सेम क्या था? अब मेरी बात सुनिएगा, सही लिखा है बोतल की स्पेलिंग की नहीं? बाटली। सेम मतलब आइडेंटिकल। तो आप की मम्मी मान लो 4-5 पपीते की जरूरत है घर में, और पपीते खूब सारे रखे हैं एक दुकान में, वो मम्मी खरीदने गई। तो कैसे खरीदते हैं अपन? एक एक को चेक करेंगे ना, कहीं दबा ना हो, खराब ना हो, ज्यादा पका ना हो और ज्यादा कच्चा ना हो। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि ऑल आर डिफरेंट। क्या? सभी पपीते डिफरेंट है। ट्विंस, हेलो हेलो, ट्विंस ब्रदर हो ना तो भी, हाँ, एक गुटखा खाता है एक नहीं खाता। किसी से भी शादी करा दो एक लड़की की, ऐसा थोड़ी है। अरे एक बिगड़ चुका है, दारू वारू की दुनिया में चला गया। एक ने मैथ साइंस ले लिया, एक ने बायो साइंस ले लिया। मैथ साइंस वाला टीआईटी में पहुंच गया, अब वो कुछ बचा क्या उसका कैरियर। बायो वाला डॉक्टर बन गया। तो जुड़वा भाई है, फिर भी डिफरेंट है दोनों। दोनों मरोलिया, अलग अलग आईआईटी और अलग अलग ब्रांच। और अभी इस साल भी जो 2 जुड़वा है ना, गुप्ता ब्रदर्स, वो कसम खा के बैठे हैं अलग अलग आईआईटी में जाना है। मैंने कहा क्यों? तो कहते बचपन से ही साथ में है सर, बहुत हुआ। अब तो जैसे ही अलग अलग आईआईटी, अलग अलग ब्रांच, इनकम अलग अलग हो जाएगी। मगर मैंने यहां शब्द क्या यूज किया? ये खुदा की बनाई हुई चीज नहीं है कि डिफरेंट ही होगी। कितने चेहरे इस दुनिया में यार, फिर भी मैच नहीं करते। खुदा का कमाल है ये। कितने उन्होंने वैरायटी बना दी, आंखों में ही कितनी वैरायटी कर दी उन्होंने। समझ रहे हैं आप बात को? मगर हम तो फैक्ट्री में बनाते हैं साहब, सब एक जैसा ही निकलता है। तो 5 पेन, एक ही ब्रांड, एक ही कलर, तो बताइए साहब, बोलो साहब बोलो। ये इतनी सारी चीजें मेरे सामने रखी है, और किसी ने मुझे कहा कि जाते समय कुछ ना कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना। तो इन 5 पेन, एक जैसे 5 पेन, आइडेंटिकल 5 पेन को देखकर मेरे दिल में क्या ख्याल आएगा? कितने ख्याल आएंगे? हाथ उठाओ। 5 एक जैसे पेन, अरे हाथ उठाना हरामखोर। 5 आइडेंटिकल पेन्स को देखकर दिल में कितने ख्याल आएंगे? हाथ उठाना, हाथ उठाना। जिसके पास जो आंसर है हाथ उठाया करो, नहीं तो बाद में सोचते मैंने यही बोला था। हाँ आकाश, खड़े हो जाओ भाई तुम। यस, मैंने तुमको उठा दिया, बस वही काम हो गया। मैं बाटली लाया था कि नहीं? सही बंदे को उठाया ना मैंने। खुदा भी हैरान परेशान रहता होगा मैंने किसको बना के भेज दिया। आकाश से भेजा और आकाश ही नाम रख दिया। कैरियर कितने उठाऊं? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। हाँ राई, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 वाले हाथ ऊपर उठाओ। देख, एक शाह का ही वोट मिलेगा तेरे। मुक्तांश शाह और अमन राय है ना, सही नाम बोला? कुणाल राय
और हाथ उठाओ। हाँ तैयब, खड़े हो जाओ भाई। 10, वेरी गुड, 10 वाले हाथ उठाओ। यस, तैयब खान, ठीक है। अपनी कोचिंग का नाम क्या? टेगो, हाँ। दीदी नाम क्या आपका? शिखा। आगे क्या नाम? ऋषिका। अच्छा, और आगे क्या? वाजपेयी। अरे गजब रे, सब अपने यहीं बैठे हैं। वाजपेयी है भाई। क्या आंसर है? 10। इसके अलावा हाथ उठाओ। हाँ, राज साहू। 6, एक्सप्लेन करो 6 को। 1 मिनट 1 मिनट 6 वाले हाथ उठाओ। मोनिश, तुम 6 पर ही थे? अच्छा, बैठो साहब, बैठो। सभी हाथ नीचे करो। देखो, 0 पेन उठाऊं तरीके। 5 पेन दिए हैं आइडेंटिकल, उसमें से 3 पेन उठाने के तरीके कितने? 5C3, 5C3 ना। जब 5 पेन डिफरेंट हो तो 3 उठाने के तरीके 5C3। जब पांचों आइडेंटिकल है तो? मेरी बात सुनिए, जब अपन पपीता खरीद रहे हैं तो एक एक को देख रहे हैं, भले ही हम कितने महंगे मॉल में खड़े हैं, हम किसी से नहीं शर्म करते। वो दुकान में किस खड़े हो ऐसी नहीं है बात। भिंडी खरीद रही मम्मी, फिर भी वो भिंडी देख नजर रखेंगी, कोई मुरझाई हुई है तो उसको बाहर पटक देंगी, क्योंकि भिंडी डिफरेंट है। मगर इसकी जगह आप किसी भी दुकान में खड़े हो जिसमें खूब सारी कॉपियां रखी है, खूब सारी, सब सेम है, दुकानदार ने गारंटी दे दी कि फटी होगी, खराब होगी, तो 10 वापस दुगनी माल दूंगा आपको, गारंटी हो गई। अब सब सेम है, अब कोई फटी नहीं है, कोई में मिसप्रिंट नहीं है, एकदम व्यवस्थित है, सब सेम है। अब मुझे उसमें से 3 उठानी है तो अपन यूं करके यूं उठाएंगे ना, छांटे भी नहीं थोड़ी करेंगे। अब जब बोल दिया कि आइडेंटिकल है, बात खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप बात को? तो 3 उठाने का भी तरीका एक, आइडेंटिकल है भाई, बार बार ये शब्द जरूरी है। 2 उठाने का भी एक तरीका, 0 उठाने का भी एक तरीका, 4 उठाने का भी एक तरीका। पिछली बार सिर्फ एक पेन दिखाया था उन्होंने, तो दिल में कितने ख्याल आए थे? 2, एक न उठाने का, एक उठाने का। अभी 5 पेन दिखाए उन्होंने एक जैसे, तो 5 ख्याल तो उठाने के, एक ना उठाने का। तो ये क्या हो गया? एक्चुअली ये क्या है? तो इसमें तरीके कितने? ये बोलो साहब, नंबर ऑफ क्या? खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो क्या 5 इंटू 8 इंटू, नहीं रे बाबा, 5 + 1 8 + 1 10 + 1 15 + 1 20 + 1, सबका मल्टीप्लाई, उसके बाद -1। वो क्या था याद करो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कहां से आया था? 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1। तो क्यों नाखून खा रहे हैं आराम को? जब से बैठा 4 बार टोक चुका हूं। नेल कटर नहीं है का? मैं दान करूं? क्या है, क्या दिक्कत क्या है? बोलो साहब, अपना आंसर क्या आएगा? अपन ने क्या बोला? मान लो कि P प्रकार की चीजें, Q प्रकार की चीजें, R प्रकार की चीजें, सॉरी, P है सेम पेन्स, Q है सेम कॉपीज, R है, तो बनेगा आंसर P + 1 Q + 1 R + 1 डॉट 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 डॉट, जितना माल है। अरे हाँ हाँ, अच्छा तुम न्यू एडमिशन हो, तुम्हें मालूम नहीं है नखून खाने से क्या होता है, इसलिए खाते रहते हो। बता चुका हूं वैसे मैं आप लोगों को, बार बार एक ही चीज बताने का क्या। मेरी बच्ची, उसको दिन भर अंगूठा मुंह में रखने की आदत है, तो वो खेलने गई,
रेत रखी होगी खूब सारी, उसमें खेली, खेल कर आ गई, अंगूठा मुंह में रखने की आदत, अंगूठा मुंह में रख लिया, कुछ नहीं मालूम। थोड़े दिनों बाद पता चला कि अंगूठा यहां से गलना शुरू हो गया। तो हमने सोचा कि दांत गलने की वजह से कुछ हुआ होगा। फिर शरीर के बाकी हिस्सों में मतलब स्किन गलना चालू, मतलब ऐसी स्थिति, मतलब बड़ा वाला कुष्ठ। फिर हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा कहीं खेल रहा होगा, उसमें गंदगी होगी, खुले में रेत पड़ी होती है, तो सब जानवर भी तो आते ना उधर, वो सब कोई मना करता है उनको, है वो कौन है, वो हीरोइन कहेगी कि अब दरवाजा बंद कर, है विद्या बालन कुछ कहेगी उसको, तो वो भी सब उसके अंदर, रेत के अंदर, वो बच्चा भी खेल रहा रेत के अंदर, क्या हुआ होगा आप सोचो। वो बैक्टीरिया खा भी लिया उनने, उसके बाद वो पेट में, लीवर में रुके तब तक तो ठीक है, वो ब्लड में पहुंच चुका था और पूरे शरीर में फैल चुका था। 1 हफ्ते तक सुबह शाम इंजेक्शन लगे उसको, फिर वो बीमारी कंट्रोल हुई। इसलिए तुम लोग ये कभी नखून खाते हो, बैठे बैठे हिलते रहते हो, मैं मना करता रहता हूं कि हर चीज के अलग अलग नुकसान है, कब तक ऐसे एक्सप्लेन करूं माइक बंद कर करके। आपको मेरा कहना मान लेना चाहिए। चलिए डन। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन यहीं बैठे बैठे मैं बोल रहा हूं, आज मैंने बैठे बैठे ही पढ़ा दिया, क्योंकि 1-1:30 बजे मैं सोया और 7 बजे उठ गया, नींद ही नहीं हुई आज मेरी। और 1 बजे क्यों सोया? वो कुमार विश्वास का आपकी अदालत में कार्यक्रम आ रहा था, उसका पूरा कार्यक्रम देखा, मजा आ गया। तो मैंने कहा इसकी वो पूरी कविता सुनूंगा। कौन सी? कोई दीवाना कहता। तो मैं मोबाइल लेके पहुंच गया, जब सोने पहुंचा तो राइट टाइम 11 बजे मैं बिस्तर में पहुंच चुका था, मगर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कुमार विश्वास कोई दीवाना कहता, तो उसमें बहुत सारी लिस्ट आई। उसमें कपिल के कार्यक्रम में भी कुमार विश्वास, और वहां पर भी कोई दीवाना कहता लिखा था। मैंने उस पर क्लिक किया तो वो कॉमेडी चल रही थी, बहुत अच्छी लगी। इधर पे आप पार्टी का व्यक्ति, सरदार कांग्रेस का, और थोड़े ही दिन पहले परेश रावल भाजपा का होके गया। अब वो क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक, अपने आप वो सलाह देती है ना यूट्यूब कि अब तुम परेश रावल को भी देखो, उसको भी देखा, मजा आ गया। फिर बेस्ट कॉमेडी एवर बाय कपिल, अरे मैंने कहा ये भी देखो। वो एक के बाद एक। अब मैं सोनी के उस पे चला गया, सोनी लाइव का जो खुद का मतलब यूट्यूब चैनल है, तो वो तो एक के बाद एक कपिल शर्मा खुलते ही जा रहे हैं, अपन सब में मजे ला। हाँ बहुत बढ़िया। 1:30 हुए, मैंने कहा भाई अब सो जाओ, जबकि वो गाना तो सुना ही नहीं जिसके लिए मोबाइल लेकर आया था। 1:30 बज गई, सोए, सुबेरे उठे तो आंखें सूजी हुई। मेरी नींद नहीं होती तो वैसा अजीब सा हो जाता हूं मैं। नींद ना होने का रिप्लाई ये है कि पिछले 4 घंटे से मैं बैठा बैठा पढ़ा रहा हूं, जबकि ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। एग्जाम हॉल में आपका क्या होगा जब नींद पूरी नहीं होगी? वहां तो आप बैठे ही बैठे सो ही जाओगे। यहां तो मैं सोऊं तो तुम लोग जूता वूता फेंक के जगा ही दोगे मेरे को। वहां कोई नहीं जगाएगा, मालूम, एकदम गहरी नींद लेके 3 घंटे बाद बाहर निकलोगे। मजा आ गया। चलो एक क्वेश्चन करिए बेहतरीन, लिखिए साहब। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज it is possible to draw a sum sum of money money
विथ आ रूपी, स्मॉल ए फिर RUPEE कोमा आ 50। वो एग्जॉस्ट बंद करो, शायद धूल आ रही है बाहर से। ये गेट खोल देना फुटरेस्ट लगा के। शुरुआत से बोल रहा हूं, आ रूपी, आ 50 पैसा, आ 25 पैसा, आ 10 पैसा, आ 5 पैसा, आ 3 पैसा, आ 2 पैसा, आ 1 पैसा। अब ये आके कोई गाना गाने लगे पैसा पैसा। 21 पैसे कब से होने लगे गोलू? 10 पैसा कौन से होते हैं भाई? मैंने 20 पैसा नहीं बोला, ध्यान रखना। मैंने 20 पैसा नहीं बोला। आप लोगों ने देखे हैं सिक्के ये वाले? मेरे पास तो बेहतरीन कलेक्शन था, अलग अलग देश के भी सिक्के थे। 786 नंबर से इस कदर मोहब्बत थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 का नोट 6 डिफरेंट डिजाइन में निकाला है। 6 के 6 डिजाइन में लास्ट में 786, बीच का 786 नहीं, लास्ट का 20 का नोट, एकदम पुराना मॉडल जिसमें वर्टिकल पट्टी ऐसी होती थी। 100 का नोट पुराना मॉडल, और सब में 786 लास्ट में। सिक्के 1-1 पैसे वाले, 2 पैसे वाले, तांबे का वो पैसा जिसमें बीच में एक जमाने में छेद होता था, आना कहते थे उसको। चोरी हुई ईदगाह हिल के हमारे बंगले पे, हम लोग बाहर गए थे, चोरी हुई। चोर 2 रात 1 डे का पूरा टिकट लेकर आए थे। रुके उतने दिन, खाना वाना सब उन्होंने बनाया, खाया और पूरा घर साफ करके ले गए। हमारा जो गैस का कनेक्शन था, इंडियन गैस का, खाना बनाने की गैस, वो बहुत पहले हमने लिया था, शायद 97 में, बल्कि 94 में। उसके कागजात गुम गए थे। हमने मकान शिफ्ट किया। भाई कागजात हो तो शिफ्ट होगा ना गैस का कनेक्शन। तो हम सालों से परेशान होते थे कि टंकी कार में रखो, एजेंसी पे लेके जाओ, फिर टंकी लेकर आओ तो घर में खाना बनेगा। वो चोर वो कागजात ढूंढ के वॉशिंग मशीन पे रख के चले गए। उन्होंने कहा ये काम के नहीं है। हमने सबसे पहले गैस शिफ्ट करवाई। भाई हमने कहा कुछ तो अच्छा करके गए चोर। वो मेरा 786 का कलेक्शन चला गया चोरी। उसके बाद मैंने इकट्ठा करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे मामा ने बोला कि यदि वो तेरे लिए लकी था तो वो तो चोरी नहीं होना चाहिए था। तब पूरी मोह माया भंग हो गई। बस अब मेरे पास एक नोट रखा है 100 रुपए का। 100 रुपए का नोट है और नंबर मालूम क्या है? 000786। और फीस देने वाला बच्चा अल्ताफ नाम का, फीस रिसीव करने वाला मैनेजर भी खान। उन दोनों की नजर में वो नोट नहीं था। और मैंने उन दोनों को दिखाया, मैंने कहा देख तुम क्या देकर गए मुझे। फिर कहते लाओ वापिस करो। मैंने कहा अब नहीं। अरे हाँ कि ना। चलिए, मैं ये इधर उधर की बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग की थकान कम हो। अब अगला ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या बोला? 1 रुपए का एक सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है, एक 10 पैसे का सिक्का है, 20 का नहीं है। ओके, 50 का भी एक है, ठीक है। 25 का एक, 10 का एक, 5 का एक, 3 का एक, 2 का एक, 1 का एक। और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मनी, धन कितने तरीकों से मैं उठा सकता हूं? कितने तरीकों से धन उठाया जा सकता है? हाँ, आंसर बोलो। बहुत अच्छे बच्चे हो। हमारे पास 8 प्रकार के सिक्के हैं और सारे सिक्के कितने हैं? एक 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 एक। तो 2 की पावर 8 माइनस क्या? आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन। कितने लोग खुद निकाल लिए? फिर भी कुछ लोग नहीं निकाल पाए, बड़े लोग। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लिखो बाबा।
होएगी 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 होएगी। हाँ कुछ कह रहे हो बुलेट? अरे राम राम राम, पढ़ाई का तो नशा चढ़ना चाहिए भाई, कि और पढ़ाओ और पढ़ाओ, और नशा लोगों को दारू का चढ़ता है। मैंने एक शायरी पढ़ी इन दिनों में, नशा तो मुझ में है शराब में नहीं। नशा तो मुझ में है शराब में नहीं, अगर नशा शराब में होता तो बोतलें ना उछलती। कहीं सुना होगा आपने भी। चलो अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से। आउट ऑफ थ्री डिफरेंट मैथ्स, MATHS, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो M1, M2, M3, ब्रैकेट बंद, यानी गणित की 3 किताबें, हॉलन नाइट है, थॉमस एंड फिनार है, चाइल्ड बर्नार्ड, यस, कोमा, 4 FOUR या नंबर वाला 4 डिफरेंट फिजिक्स की 4 डिफरेंट किताबें भाई, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप P1, P2, P3, P4। अब इसके तो नाम भी तुम्हें मालूम होंगे कि नहीं होंगे? इरोडो, क्रूटो, अरे इंडियन राइटर की बात ही कहां करते हैं अपन मैडम। रसनी खालिड है, और कुछ भी बोल दो। टाटा मैग्रो हिल, टाटा से समझ में नहीं आ रही है, भारतीय है। हाँ बोलो साहब। 4 डिफरेंट फिजिक्स हो गई, अब लिखिए 5 डिफरेंट केमिस्ट्री। अरे केमिस्ट्री तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चोपड़ा साहब से मिलना है, तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग CHE, चोपड़ा साहब की स्पेलिंग CHO। यदि इंग्लिश ईमानदार है तो सेंटेंस होना चाहिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोपरा साहब से मिलना, या इंग्लिश ईमानदार है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चोपड़ा साहब से मिलना। आगे बढ़ो। केमिस्ट्री की 5 बुक के ब्रैकेट में लिख दिया C1, C2, C3, C4, C5, ब्रैकेट बंद हुआ। अब लिखा बुक्स, कोमा, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड so that each selection consist of, करके पहला सवाल, exactly 1 book of each subject। अब इसके लिए आपको 8-10 लाइन छोड़ देनी चाहिए। फिर सेकंड, एट लीस्ट 1 book ऑन ईच सब्जेक्ट, फिर आपको 8-10 लाइन छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, टेकिंग एट लीस्ट 1 बुक। अब ये 3 क्वेश्चन 3 मिनट। बोलो साहब बोलो। चलो अब मेरे से बात करो, पहले वाले के लिए डील करो, एग्जैक्टली 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। तो बोलो क्या करेंगे? हाँ साहब हाथ उठाओ फर्स्ट वाले के लिए। अरे कोई नहीं, नमन और शिफा खान और तैयब खान, और ले सिर्फ 3, गौरव ताइडे, और कौन है दीदी? है सृष्टि शर्मा, मोनिश नायक, और हाँ मोनिश भैया आंसर बोलो। इनका आंसर जिनसे मैच हो रहा है उनके अलावा कोई हाथ उठाओ, बैठ जाओ तुम। इन्होंने बोला 3+1 इंटू 4+1 इंटू 5+1 होल -1। इसके अलावा कुछ आंसर है तो हाथ उठाओ।
नए नए हाथ मत उठा यार। चलो डीवीडी तुम ही बताओ, डीवीडी नहीं नमन बताओ। हाँ वैसे नहीं। अच्छा तुम 12th वाले हो? अच्छा सिपा खान दीदी बोलो। 4 इंटू, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 क्यों हुआ? हा। अच्छा तुमने खाली हाथ भी जाने दिया उस आदमी को? हाँ तैयब 3 कहां से आया? हाँ तो 3 + 1 होता था। एक न उठाने का तरीका, एग्जैक्ट उठानी है ना एक। तो 3 के अंदर वो जो 3 है वो पहला क्या था? एक बुक उठा लूं, 2 उठा लूं, 3 उठा लूं, चौथी न उठाऊं, तुमने हटा दिया, तो मैंने तीनों उठा ली तो गलत हो जाएगा ना। एक्चुअली पहले मैथ की टेबल रखी है, उसमें 3 बुक रखी है। तुमसे स्टॉल वाले ने बोला एग्जैक्ट 1 बुक उठाओ, 3C1। आगे बढ़े तुम, फिजिक्स वाले ने बोला 1 उठाओ एग्जैक्ट आंसर। अब सेकंड पे काम करो सब लोग। ना ही वो उठाने वाला विचार यहां है ही कहां। अरे मेहता, हे मेहता, बेटा तुम एक भी व्रत नहीं करते, ध्यान नहीं करते, कुछ तो करो मेरे देश के लिए। क्यों इसने कभी व्रत किया जीवन में? एक आध दिन भी गलती से नहीं किया। वो देखो तुम, टाइम ही नहीं मिला व्रत करने। डाइटिंग क्या होता? व्रत होता है। डाइटिंग का मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा खाना, ज्यादा खाने की जगह। वो बल्कि ज्यादा आपकी बॉडी वजन कर देगा, क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा दिन में ज्यादा बार खा लोगे। और एक बार बैठ के अच्छे से खा लो तो फिर बहुत देर तक भूख नहीं लगती। वो गलत गलत कंसेप्ट है। अंग्रेजी डॉक्टर अब क्या कहें। अच्छा मम्मी ही है, फिर क्या कहना। उनसे नहीं पूछा, इसीलिए तुम वाट लग गई तुम्हारी। मम्मी है घर में, उनसे सलाह नहीं ले रहे हो। हाँ वो ऐसा होता है। वो क्या होता है, दिया तले अंधेरा होता ही है। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो। वो क्यों बातें कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। चलो हाथ उठाओ जिसके पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया। अरे इस बार सिर्फ 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर। बहन बेटियां, हाँ डीवीडी बताओ, बेटे बेटे बता दो। 4 इंटू 5 इंटू 6 -1 वाले हाथ उठाओ। इसके अलावा आंसर वाले हाथ उठाओ। हाँ मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं 2 की पावर 3 -1 होल ब्रैकेट, फिर इंटू 2 की पावर 4 -1, फिर होल ब्रैकेट 2 की पावर 5 -1। इनको सपोर्ट करने वाले हाथ उठाएं। गौरव टाइडे, गौरव मिश्रा, कनिष्क रजक, इनके अलावा आंसर वाले हाथ उठाओ। मिश्रा जी तुम खड़े ही हो जाओ, जगह दे भैया बाहर निकलने की। तुम अंदर चले जाओ, बोलो आंसर, समझाओ। आया समझ में? बैठिए भाई साहब। मैथ्स की जो 3 किताबें हैं ना, वो तीनों किताबें कैसी बोली थी मैंने शुरुआत में? डिफरेंट बोली थी ना। तो अपन ने हॉलैंड नाइट उठाई और दिल में ख्याल आए 2, फिर चाइल्ड बर्नार्ड उठाई, दिल में ख्याल आए 2, फिर थॉमस फेनार उठाई, दिल में ख्याल आया 2। खाली हाथ उस टेबल से नहीं जाना। तो मैं सबरी बोरे में डाल सकता हूं, 2 भी डाल सकता हूं। तो 2 की पावर 3 -1। अब फिजिक्स वाले टेबल पे यही नाटक हुआ। आखिरी वाला कर दीजिए, अपन विदाई लेते हैं। अगले क्लास में
प्रोबेबिलिटी के पहले परमुटेशन शब्द लिखो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म होते से ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। लिखने की क्या जरूरत है, दिमाग में रखना। बोलो। और ये टॉपिक लिख लो टेस्ट के। और एक काम करेंगे ना यार, नहीं मत नहीं करेंगे। 11 का टेस्ट नहीं होता ना अगले संडे, 12 का होता है ना। कौन से वाले? 2 की पावर 3 - 1 को क्या लिखूं? 3C3। हाँ हाँ हाँ, भैया कह रहे हैं, मेहता जी ने बड़ी अच्छी बात करी। मेहता जी कह रहे हैं 3C1 + 3C2 + 3C3, 4C1 4C2 4C3 4C4, और इसी तरीके से। तो वहीं से तो डिराइव किया था मेरे भैया। कैसे बात करते हो यार तुम। और बोलो 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 ना यार, बोलते नहीं हो तुम। अरे बोलो, तीसरे वाले को बोलो। हाथ उठाओ भाई। अरे राम राम। फिर बहन बेटियां मैदान के बाहर। श्री राम। हाँ सृष्टि दीदी बोलो। गजब हो गया दीदी, आंसर दो, कारण बताओ। दीदी का आंसर है 2 की पावर 12 होल -1। उनको लेने के 2 की पावर 3 तरीके। हाँ, उसकी तरह फिजिक्स की 2 की पावर 4, उसकी तरह केमिस्ट्री की 2 की पावर 5। तो सभी पावर जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 5 + 4 + 3 कितना हुआ? 12 होल -1। बैठिए। आप अब ऐसा मत सोचो कि 3 अलग अलग टेबल लगे हुए हैं। आप ऐसा सोचो कि सारा ढेरी एक ही जगह रख दिया अपन ने, और आपके सामने मैथ्स की फिजिक्स की बुक नहीं है, 12 डिफरेंट बुक है। और इस 2 के ऊपर कारण लिख दो आप, 3 + 4 + 5। चलिए, थैंक यू। ब्रेक ले लो, किसको चाहिए था फिर आ जाओ।